वहां वहां इंसान नहीं, दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे, नफरत है मुझे, नफरत। इतना कहकर देव अपने कमरे में चला गया। वो बहुत गुस्से में था, तो अंजलि ने ना उसे रोका और ना ही वो देव के पीछे गई। तभी निखिल वहां आ गया। उसे देखते ही अंजलि ने कहा, देव को इतना नाराज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता के साथ। क्या ये सब तुम्हें पता था निखिल? नहीं, मैंने भी अभी सुना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि देव का कोई गांव भी है। रत्नागिरी के बारे में उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही अपने पिता के बारे में। देव ऐसा ही है, वो अपना दुख बस अपने तक ही रखता है। तभी निखिल बोला, मुझे लगता है हमें इस वक्त देव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके साथ होना चाहिए। नहीं निखिल, देव को भी कुछ देर अकेले ही रहने दो। एक बार उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए ना, तब हम आराम से उससे बात करेंगे। अंजलि ये कहकर निखिल के साथ वापस गार्डन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में मौजूद मायावी शैंकी ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो ये सब सुनकर हैरान था। उसने खुद से कहा, देव के बाप को रत्नागिरी के लोगों ने सूली पर चढ़ाकर मार दिया था। ये क्या माजरा है? मालिक ने तो कहा था कि उन्होंने देव के बाप को। अचानक ही शैंकी की फोन की घंटी बजी, तो शैंकी जो खुद से कह रहा था वो बात पूरी नहीं हुई। शैंकी ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मालिक। शैंकी ने कॉल पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, क्या चल रहा है वहां? मालिक, इधर तो तमाशा हो गया है। वो देव, वो रत्नागिरी नहीं आएगा। रत्नागिरी का नाम सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप उसे रत्नागिरी बुला ही क्यों रहे हैं? आपने तो कहा था कि देव को डरा कर भगा देना है, किसी और शहर में उसे रत्नागिरी से दूर रखना है, और अगर वो नहीं माना तो उसे जान से मारने का हुक्म भी दिया था आपने। और अब आप खुद ही उसे रत्नागिरी बुला रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ जो शैंकी के मालिक हैं वो कोई और नहीं, शिवम के पिता और देव के बड़े पापा बलराज सिंह हैं। शैंकी की बात सुनकर बलराज सिंह धीरे से बोले, हमारे प्लान में एक चेंज है शैंकी। दरअसल कल रात ही हमें अपने छोटे भाई सूरज सिंह की वसीयत मिली। अजीब बात है कि वो वसीयत जिसे हम सालों से ढूंढ रहे थे, वो कल अचानक ही हमारे सामने आ गई। लेकिन वकील साहब ने बताया कि ये असली वसीयत नहीं है, उसकी एक कॉपी है। असली वसीयत अभी भी कहीं और है, जिसे सूरज ने मरने से पहले छिपा दिया था। लेकिन इस कॉपी से हमें ये पता चल गया कि हवेली का असली मालिक कौन है। तो इस वसीयत के हिसाब से हवेली किसके नाम पर है? शैंकी ने फौरन ही पूछा। जवाब में बलराज सिंह थोड़े उदास लहजे में बोले, ये हवेली उस देव के नाम पर है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब जब तक देव हवेली के नए पेपर्स पर खुद साइन नहीं करेगा, तब तक हवेली हमारे नाम नहीं हो सकती। लेकिन वो तो आने के लिए तैयारी नहीं है मालिक। ये सुनते ही बलराज सिंह का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोले, वो आएगा, वो यहाँ आकर साइन भी करेगा। हमने इस हवेली के लिए अपने छोटे भाई का खून तक बहा दिया, तो क्या हम उस देव को यहाँ वापस नहीं ला सकते? इतना कहकर बलराज सिंह एकदम शांत हो गए। कुछ सोचकर वो आगे बोले, अगर देव का मरा हुआ बाप फिर से जिंदा हो जाएगा, तब तो आएगा ना यहाँ, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। और फिर देव वही कहेगा जो उसका बाप उसे करने को कहेगा। तुम समझ रहे हो ना शंकी कि हम क्या कह रहे हैं? जी मालिक, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। उधर देव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा भी अभी लाल हो रहा था। अचानक ही कमरे की खिड़की खुल गई और हवा का एक तेज झोंका सीधे आकर देव से टकराया। उस हवा से टकराते ही देव जमीन पर गिर गया। सुदीप, ये तुम ही हो ना? देव ने घबराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। देव इंतजार में था कि सुदीप का जवाब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। देव का पूरा बदन ठंड से कांपने लगा। देव कुछ समझ पाता कि तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। देव ने फौरन ही पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
कौन है? मैंने पूछा कौन है यहाँ? देव ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो हाथ जिसने देव के कंधे को छुआ था, उसने इस बार देव की गर्दन पकड़ ली और देव को ऊपर की तरफ उठा दिया। देव अब हवा में लटकता हुआ था और उसका पूरा शरीर ठंड से जमने लगा था। देव का दम घुट रहा था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तभी देव के कानों में एक आवाज पड़ी। कितना बेबस और कितना कमजोर है तू, और देख मुझे, कितना शक्तिशाली हूं मैं। मेरे सामने तू केवल एक कीड़ा है, एक कीड़ा। कभी भी, कहीं भी, जब मेरा जी चाहे मसल सकता हूं मैं तुझे, और तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बस भीख मांग सकता है अपनी जिंदगी की भीख। ये सुनते ही देव ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने मौजूद सुदीप को देखा। सुदीप हंसने लगा। छोड़ दो मुझे सुदीप, छोड़ दो मुझे। देव ने दबी सी आवाज में कहा। तभी सुदीप ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फौरन ही देव को छोड़ दिया। देव जमीन पर आ गिरा और अगले ही पल सुदीप हवा में तब्दील हो गया और हवा का एक तेज झोंका खिड़की से बाहर निकल गया। देव जमीन पर गिरा हुआ खांस रहा था कि तभी उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। उठो देव, उठ जाओ, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। देव इस आवाज को पहचानता था। उसने चौंक कर पीछे देखा और एकदम से उठकर खड़ा हो गया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव के सामने इस वक्त कोई और नहीं, उसके पिता सूरज सिंह खड़े थे, वो भी एकदम सही सलामत। अपने पिता को सामने देखकर देव भराए गले से बोला, बाबा, आप जिंदा हैं?